नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम टहलने से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, रोजाना कितने मिनट टहलना जरूरी होता है? दरअसल जानकारों के मुताबिक हर व्यक्ति को रोजाना 30 मिनट यानी कि करीब 10,000 कदम या 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि आप छोटे हैं तो थोड़ा तेज चलिए और वहीं अगर आप बड़े हैं तो धीरे धीरे चल सकते हैं। इसके साथ ही चलते समय लंबी सांसें लेना भी याद रखें ताकि आपके फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। सवाल नंबर 2, रात में खाना खाने के बाद टहलने से क्या होता है? दरअसल खाना खाने के बाद आप 20 मिनट तक टहल लेते हैं तो मोटापे का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि पैदल चलना मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और वज़न घटाने के लिए आपका मेटाबॉलिज्म सही होना चाहिए। खाना खाने के कुछ समय बाद आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप रात को खाने के बाद टहलने जाते हैं तो इससे ब्लड शुगर का लेवल नियंत्रित रहता है। रात को खाना खाने के बाद चलना भी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह आपके इम्यून सिस्टम से टॉक्सिन को बाहर निकालता है। पैदल चलना हमारे आंतरिक अंगों के लिए बेहतर तरीके से काम करता है। रात के खाने के बाद टहलने से हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। इससे सूजन कम होती है, कब्ज की संभावना कम होती है और पेट से संबंधी किसी भी अन्य समस्या से आराम मिलता है। सवाल नंबर 3, घास पर टहलने से क्या फ़ायदा होता है? दरअसल सुबह सुबह जब घास पर नंगे पैर चलते हैं तो हमारी बॉडी का पूरा प्रेशर पैरों के अंगूठे पर होता है। इस पॉइंट की मदद से आँखों की रोशनी बढ़ती है। इसके अलावा हरे रंग की घास देखने से आँखों को राहत मिलती है। सुबह सुबह ओस में भीगी घास पर चलना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, जो पाँवों के बीच की कोमल कोशिकाओं से जुड़ी तंत्रिकाओं से मस्तिष्क पर राहत पहुंचाता है। सुबह सुबह नंगे पैर घास पर चलने से दिमाग शांत रहता है। सुबह ताज़ा हवा, सूरज की रोशनी, हरियाली दिमाग को तरोताज़ा कर देती है। इस तरह से रोज़ घास पर चलने से आप अपनी रिलैक्स और डिप्रेशन से भी दूर रहते हैं। सवाल नंबर 4, टहलने से वज़न तेज़ी से कम कैसे हो जाता है? दरअसल पैदल चलने से वज़न आपका तभी कम होता है जब आप एक दिन में कम से कम 10,000 कदम चलते हैं। 10,000 कदम आपको चलने के लिए लगभग 30 से 40 मिनट का समय लगता है। जब आप शुरुआत में पैदल चलना शुरू करते हैं तो यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपको मोटापा कम करना है और वज़न घटाना है तो आपको 10,000 कदम चलना ही पड़ेगा। जब आप 10,000 कदम चलने लगे तो इसे बढ़ाकर 12 से 15,000 कदम तक लेकर जाएं। एक दिन में अगर आप दिन की शुरुआत 10,000 कदम चलने से करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका वज़न कम होने लगता है। वज़न घटने के साथ आपका फिटनेस लेवल भी हाई होने लगता है। सवाल नंबर 5, रोज़ाना टहलने से शरीर का दर्द कैसे सही रहता है? दरअसल पूरे दिन कोई एक्टिविटी न करने से मसल में दर्द होना आम बात है। अगर आपको कमर और गर्दन में दर्द महसूस हो रहा है तो इसका कारण को शारीरिक गतिविधि न करना हो सकता है। हर रोज़ नियमित तौर पर 20 से 30 मिनट टहलने से कमर के दर्द से राहत मिलती है, मसल एक्टिव रहती है और बॉडी पोस्चर बेहतर होता है। अगर आप काफ़ी समय से अर्थराइटिस की समस्या से परेशान हैं तो सुबह उठकर आधे घंटे की सैर शरीर के जोड़ों को मजबूत और फिट रखने में आपकी मदद कर सकती है। नियमित तौर से सैर करने पर अर्थराइटिस और हड्डियों के फ्रैक्चर होने की समस्या से काफ़ी राहत मिलती है। इतना ही नहीं, वह महिलाएं जो रोज़ानावृत्ति के दौर में पहुंच चुकी हैं, अगर वह हर दिन लगातार आधे घंटे की सैर करें तो उनके शरीर की हड्डियों का घनत्व बढ़ जाता है। सवाल नंबर 6, डायबिटीज़ में टहलने की सलाह क्यों देते हैं? दरअसल सुबह उठकर नियमित तौर से सैर करना डायबिटीज पेशेंट के लिए हमेशा से ही काफ़ी फ़ायदेमंद माना गया है, क्योंकि सुबह की सैर के बाद ब्लड शुगर लेवल में कमी आती है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और इंसुलिन का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको सुबह उठकर कम से कम आधे घंटे की सैर जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से डायबिटीज़ के खतरे में कमी आती है। सवाल नंबर 7, टहलने से हार्ट अटैक का खतरा कम क्यों रहता है? दरअसल बढ़ती उम्र में लोगों को रोज़ाना कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चलने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मांसपेशियों को मजबूती देने में मदद मिलती है। जिन लोगों को हार्ट अटैक का खतरा होता है उन्हें सुबह उठकर कम से कम आधे घंटे की सैर करनी चाहिए। अगर आप सैर के दौरान तेज़ गति से चलते हैं तो इससे आपके हृदय की धड़कनें तेज़ होती हैं और शरीर में गर्मी पैदा होती है।
तेज़ गति से चलने पर शरीर में ऑक्सीजन बेहतर तरीके से प्रभावित होती है और आप हमेशा फिट रह सकते हैं। सुबह उठकर आधे घंटे की सैर से कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है। हम आपको बता दें कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने से हृदय रोग, ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन रोज़ाना 30 मिनट की वॉक शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करती है। सवाल नंबर 8, ट्रेडमिल पर कितना चलना सही रहता है? दरअसल रोज़ाना ट्रेडमिल पर दौड़ने से आपकी हड्डियां मजबूत होती है। बोन डेंसिटी का मतलब होता है हड्डियों में खनिज की मात्रा जो मजबूती और स्थिरता को दर्शाती है। जितना आप ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं उतना ही आपकी हड्डियों में खनिज की मात्रा बढ़ेगी। इस तरह आपकी हड्डियां और अधिक मजबूत होगी। हड्डियों में अधिक घनत्व होने से बीमारियों का इलाज भी हो सकता है।